जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्पेशल टारगेट में। आज हम यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं और यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको समझाएंगे हम, जो कि पहले आए हुए हैं और आने की संभावना है। आइए समझते हैं इन प्रश्नों को और ध्यान में रखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर, इसमें एक पॉइंट आया है सर, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक जगह है जहां सबसे ज्यादा कारखाने एवं कंपनियां हैं, तो वही संज्ञा आपके इस शहर को दे दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उसका नाम है कानपुर। क्लियर है? कानपुर को कहा जाता है। अगर भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। अहमदाबाद। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर होता है कोयम्बटूर। क्लियर है? यहां एक प्रश्न है, लखनऊ। लखनऊ एक नदी के किनारे है जिसका नाम है गोमती। कानपुर गंगा नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। क्लियर है? आगे चलते हैं। सॉरी, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो यह प्रश्न भी हमने कल की वीडियो में दिखाया था और बताया था मैप के माध्यम से। उस वीडियो को देखें, जो कि जानकारी आपकी अधूरी रह रही है तो पहले उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखें। ये मैंने दिशाएं बना दी हैं। ये जो दिशा, इसे बोलते हैं पूर्वी दिशा, पूर्वी, ये दक्षिणी, और ये आपकी उत्तरी, और ये सर पश्चिमी। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है उसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र। जो पूर्वी जिला है बलिया, और जो उत्तरी जिला है सहारनपुर, और पश्चिमी जिला है शामली। शामली। क्लियर है? अब प्रश्न पूछा गया है हमसे कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि सर पूर्वी जिला जो है उसका नाम है बलिया। सोनभद्र कौन सा है? दक्षिणी। क्लियर? दक्षिणी। सहारनपुर उत्तरी, बलिया जो कि दिया ही है, और शामली पश्चिमी। क्लियर सर? आगे चलते हैं। सॉरी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा है हस्तिनापुर। कौन सा है सर? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में लगभग फैला हुआ है। चंद्रप्रभा सबसे पहला, सबसे पहला, और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के चंदौसी जिले में है। चंदौसी। किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर चित्रकूट, चित्रकूट। क्लियर? आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में होती है? कानपुर लखनऊ, कानपुर झांसी, आगरा झांसी, आगरा मथुरा। बताइए। इसका जो सही जवाब है आगरा झांसी। आगरा झांसी।
तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी होती है आगरा, झांसी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन होता है? बताइए। 45%, 60%, 65%, 70%। तो इसका जो सही जवाब है 45%। क्या है सर? 45%। उत्तर प्रदेश का उपनाम है जिसे कहते हैं चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। अगर यही प्रश्न वर्ल्ड लेवल में पहुंच जाए, विश्व में, तो विश्व में चीनी का कटोरा विश्व में, तब इसका जवाब होता है क्यूबा। क्लियर है? आगे चलते हैं सर। चलिए, संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है? देखिए, इसके हमारे पास सही मायने हैं, इसलिए यह प्रश्न पॉइंटों में दिया है। 10.62%, 12.77%, 13.90%, 12.70%। बताइए। तो इसका जो सही जवाब है 12.77%। क्लियर? केंद्रीय चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है। कहां है? कटक। कटक एक शहर है जो उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में। क्लियर है? आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यह प्रश्न भी हमने कल बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है उसका नाम है लखीमपुर खीरी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे की बात करते हैं, छोटे की बात करते हैं हापुड़। छोटा कौन सा है? हापुड़। क्लियर है? तो यहां जो जवाब हो जाएगा तो क्या होगा? अरे बोलो। लखीमपुर खीरी। क्लियर है? आगे चलते हैं। सॉरी। काशी विश्वनाथ मंदिर कहां है? काशी विश्वनाथ मंदिर कहां है? तो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो वाराणसी में है। कहां है? वाराणसी में। क्लियर? काशी विश्वनाथ मंदिर कहां है? वाराणसी। वाराणसी को एक उपनाम दिया जाता है घाटों की नगरी। घाटों की नगरी वाराणसी। घाटों की नगरी वाराणसी। वाराणसी। काशी को उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। यूपी की धार्मिक राजधानी वाराणसी। वाराणसी। क्लियर है? आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? बताइए। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? आइए समझते हैं इसे अच्छी तरह। दो बिंदु हैं यहां पर। इसका नाम है धौलीगंगा, ये धौलीगंगा, और ये विष्णुगंगा। विष्णुगंगा। जब ये दोनों बिंदु मिलते हैं
एक स्थान पर, और इस स्थान का नाम होता है विष्णु प्रयाग। क्या नाम होता है? विष्णु प्रयाग। और एक नदी का निर्माण करते हैं और उस नदी का नाम होता है अलकनंदा। क्या होता है? अलकनंदा। क्लियर है? एक नदी आती है इधर से, ये नदी आ रही है और इस स्थान पर मिलती है। इस नदी का नाम होता है पिंडारिक नदी। पिंडारिक नदी। क्लियर है? पिंडारिक नदी अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है, और इस स्थान का नाम होता है रुद्रप्रयाग। क्या होता है सर? रुद्रप्रयाग। लेकिन नदी का नाम नहीं बदला, नदी का नाम रहता है अलकनंदा। क्या रहता है? अलकनंदा। क्लियर? एक नदी इधर से आती है, ये नदी आ रही है और यहां पर मिल गई, और इस नदी का नाम होता है मंदाकिनी। मंदाकिनी अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। सॉरी, ये यहां कर्णप्रयाग होगा। ये लीजिए, ये कर्णप्रयाग है। क्लियर है? हाँ, मंदाकिनी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। आगे एक और नदी आती है इधर से, और इस नदी का नाम होता है भागीरथी। भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती हैं इसे कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग। और एक नदी का निर्माण करती हैं और इस नदी का नाम होता है गंगा। क्या होता है भैया? गंगा। क्लियर है? आइए इसे दोबारा समझते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस स्थान पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। और एक नदी का निर्माण करती हैं अलकनंदा। अलकनंदा में इधर से एक नदी आती है जिसका नाम होता है पिंडारिक। पिंडारिक और अलकनंदा मिलती है उस स्थान को कहते हैं कर्णप्रयाग। क्लियर? लेकिन नदी का नाम नहीं बदला, फिर भी अलकनंदा रहा। अलकनंदा में एक नदी मिलती है मंदाकिनी, और जहां मिलती है उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। लेकिन नदी का नाम फिर नहीं बदला और नाम रहा अलकनंदा। अलकनंदा में एक नदी इधर से आती है जिसका नाम है भागीरथी, और भागीरथी अलकनंदा में मिलती है उस स्थान पर, उसे कहते हैं देवप्रयाग। और एक नदी का निर्माण होता है गंगा, और भागीरथी पर ही भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। क्लियर? तो इसमें क्या होगा हमारा जवाब? तो अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। क्लियर है? आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है? बताइए, यह अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है? देखिए, ये आंकड़े हर वर्ष बदलते रहते हैं। क्लियर है? आइए, इसका जो सही जवाब है 30 से 35%। कितना है? 30 से 35%। आगे चले। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है, यानी देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है रायबरेली। क्या है सर? रायबरेली। क्लियर? आगे चलते हैं। मोती झील उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? देखिए, ये मोती झील है, ये राजस्थान में भी पड़ती है। क्लियर है? लेकिन बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के एक जिले में है जिसका नाम है कानपुर। क्या है सर? कानपुर। क्लियर? आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। बताइए इसका जवाब क्या है?
देखिए यहां लिखा है उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर। तो भैया ये आपका भारत का मैप है। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश यहां है, तो ये पूर्व से आप पश्चिम की ओर जाओगे यानी राजस्थान की तरफ, तो आपको पता है कि राजस्थान में वर्षा कम होती है, तो इसका सही जवाब होगा घटती है। क्या होता है? घटती है। क्लियर है। आगे चलते हैं। चलिए, किस जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ, यानी अमीर खुसरो की जन्म स्थली कहां है? तो अमीर खुसरो की जो जन्म स्थली है उसका नाम है एटा, और अमीर खुसरो को एक नाम दिया जाता है तोता ए हिंद। तोता ए हिंद। क्लियर सर। आगे चलते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? आइए समझते हैं इस प्रश्न को। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? मलिक सरवर, चिनकिलिच खां, फिरोज शाह तुगलक, बाबर। तो इसका जो सही जवाब है फिरोज तुगलक। क्या है? फिरोज तुगलक। जौनपुर एक शहर है जो एक नदी के किनारे बसा हुआ है जिसका नाम है गोमती। गोमती। क्लियर है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, इस प्रश्न को तो आप बता सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। कांच की चूड़ियों के लिए, कांच की जो चूड़ियां हैं उसके लिए प्रसिद्ध है आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। चाकुओं के लिए, चाकुओं के लिए प्रसिद्ध है रामपुर। क्या सर? रामपुर। क्लियर है। तो पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, चाकुओं के लिए रामपुर। आगे चले सर। कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहां पर पाई जाती है? देखिए ये प्रश्न आपको आगे ही मिलेगा देखने के लिए, और ये आया हुआ प्रश्न है। तो कांप मिट्टी जो हो पाई जाती है सिंधु गंगा के मैदान में। सिंधु गंगा के मैदान में। क्लियर है। चाहे आपके लिए यह प्रश्न अकेला होता कि गंगा के मैदान में, तब भी सही होता जवाब इसका। क्लियर है। आगे चलते हैं। कैमूर वन्य अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, कैमूर वन्य अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो सही जवाब है मिर्जापुर। क्या है सर? मिर्जापुर। चलिए, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? गोमती शारदा नदियों से, गोमती घाघरा नदियों से, शारदा घाघरा नदियों से, शारदा रामगंगा नदियों से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, शारदा रामगंगा नदियों से। अगर सोने की बात करें तो सोना एक नदी से प्राप्त होता है जिस नदी का नाम होता है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। क्लियर है। सोना कौन सी नदी में पाया जाता है? स्वर्ण रेखा। ये भारत की बात कर रहे हैं हम, यहां पर यहां उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। क्लियर। कौन सी नदी घड़ियाल के लिए विख्यात है? घड़ियालों के लिए। तो घड़ियाल पाए जाते हैं आपके एक नदी में, चंबल में। कौन सी नदी हीरो के लिए विख्यात है? तो इसका जवाब होता है कृष्णा नदी। क्लियर है। आगे चलते हैं। देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? बताइए सर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बताइए। कासिमपुर,
कासिमपुर जो है अलीगढ़ में है। चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं। कासिमपुर अलीगढ़ में है। नरौरा बुलंदशहर, टांडा अंबेडकर नगर में है, और सिंगरौली आपका है ही यहां पर ऑप्शन। सिंगरौली देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत गृह, तो यहां पर पूछा गया है कोयले से प्राप्त करने वाला विद्युत, तो भैया इसका जो सही जवाब है उसका नाम है सिंगरौली। क्या है? सिंगरौली। क्लियर है? चलिए आगे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में कहां मनाया जाता है? कानपुर में, आगरा में, अलीगढ़ में, मेरठ में, बताइए। तो इसका जो सही जवाब है आगरा में। कहां? आगरा में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, अच्छा यहां ये में होगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? बताइए। 1947, 1957, 1968, 1977। इसका जो सही जवाब है 1968। क्लियर? गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को किस अभयारण्य में देखा जा सकता है? बताइए। मोतीचूर अभयारण्य, रामपुर अभयारण्य, रानीपुर अभयारण्य, चंद्रप्रभा अभयारण्य। तो इसका जो सही जवाब है रामपुर अभयारण्य। क्या है सर? रामपुर अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है? कजरी, रसिया, चैता, आल्हा। बताइए। इसका जो सही जवाब है आल्हा। क्या है? आल्हा। क्लियर? हां, आल्हा। देखिए कजरी, रसिया, चैता, आल्हा ये गायन शैली है, और यहां के कुछ नृत्य भी आती है, जैसे कजरी। मैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य लिख रहा हूं। कजरी, रासलीला, जौरा, नौटंकी, चरकुला। ये उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं, लोक नृत्य। क्लियर? आगे चलते हैं सर। बांके बिहारी मंदिर कहां है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर। बांके बिहारी मंदिर कहां है? तो बांके बिहारी जो मंदिर है प्रयागराज, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी। बताइए सर। तो इसका जो सही जवाब है वृंदावन। बांके बिहारी मंदिर कहां है? वृंदावन में। क्लियर है? आगे चलते हैं सर। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई? यानी चकबंदी कहते हैं खेतों का एकीकरण। किसी का खेत कहीं है, किसी का खेत कहीं है, उन खेतों को एक जगह करना, उसे कहते हैं चकबंदी। तो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी आई वो 1954 में हुई। क्लियर है? कब? 1954 में। चलिए। रानीपुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए मैंने ये प्रश्न पढ़ाया है पहले, उसमें आपको लिखाया है मैंने चित्रकूट। क्या लिखाया है सर? चित्रकूट। यहां लिख देता हूं मैं, चित्रकूट में। लेकिन यहां ऑप्शन चित्रकूट नहीं है। क्लियर है? तो इसका सही जवाब चित्रकूट। ओके सर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? देखिए ये प्रश्न भी मैं कल की वीडियो में आपको समझा चुका हूं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है, इधर देखेंगे सर आप, पलाश। अगर पक्षी की बात करें हम, सारस एवं क्रौंच,
अगर वृक्ष की बात करेंगे हम, अशोक। अगर चिन्ह की बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की, तो मछली। क्लियर है? चलिए, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पलाश। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार कहां स्थित है? सुहागी बरवा वन्य जीव विहार कहां स्थित है? लखनऊ, आगरा, महाराजगंज, कानपुर। तो इसका जो सही जवाब है महाराजगंज। क्लियर? आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर को बढ़ता है? बताइए सर, तापमान किस ओर से किस ओर को बढ़ता है? देखिए, ये मैंने फिर एक बार मैप बना दिया। देखिए, हमें पता है कि सबसे पहले मानसून केरल में आते हैं और ऐसे करके यहां पहुंचते हैं, फिर उधर से इधर लौटते हैं। अगर मानसून आएगा तो तापमान घटेगा, अगर वापस जाएगा तो बढ़ेगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा तो बढ़ेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। क्लियर है? आगे चलते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? बताइए। गौतम बुद्ध से प्रश्न आते ही आते हैं, आप अच्छी तरह पढ़ें। क्लियर? देखिए, राजकीय संग्रहालय झांसी, भारत कला भवन वाराणसी, प्रयाग संग्रहालय इलाहाबाद, पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ। तो इसका जो सही जवाब है पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिए। सबसे पहले उपदेश गौतम बुद्ध ने कहां दिए? सारनाथ में। क्लियर है? अगर बात कर ली जाए सबसे ज्यादा उपदेश, तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कहां दिए? श्रावस्ती में। अगर भाषा की बात कर ली जाए कि गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए, तो भाषा जो होती है उसका नाम होता है पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आइए देखिए, नक्काशीदार लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? नक्काशीदार लकड़ी का मतलब होता है लकड़ी पर डिजाइन बनाना। क्लियर है? जैसे कहीं पर गेट चढ़ते हैं उस पर डिजाइन बनाना। हाँ, तो नक्काशीदार लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, आगरा। तो इसका जो सही जवाब है सहारनपुर। और सहारनपुर हमारा उत्तरी जिला है। कौन सा जिला है? उत्तरी जिला। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? आइए इसे समझते हैं। भारत का पहला हिंदी पत्र, इसका नाम है उदंत मार्तंड। क्लियर? अगर यही प्रश्न ऐसे होता, भारत का पहला समाचार पत्र, तो उसका नाम है बंगाल गजट, जो 1780 में प्रकाशित हुआ। और इसके जो संपादक थे,
इसके संपादक थे जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की। पत्र बंगाल गजट, इसके जो संपादक थे जेम्स हिक्की। क्लियर। अब पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश में जो था उसका नाम है बनारस अखबार। कौन सा है? बनारस अखबार। क्लियर है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेरठ में, आगरा में, बस्ती में, मगहर नामक स्थान पर, अलीगढ़ में? बताइए। तो इसका जो सही जवाब है बस्ती में, मगहर नामक स्थान पर। क्लियर। आगे चलते हैं। गोरखपुर में स्थित राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान, देखिए एक प्रश्न तो वैसे ही मिल गया। गोरखपुर में स्थित कौन सा संस्थान? राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान। क्लियर। में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? सॉरी, पुरातत्व, हस्तशिल्प एवं कला, चित्रकारी, मोहरे, मृदा पात्र, सिक्की? तो इसका जो सही जवाब है मोहरे, मृदा पात्र, सिक्के। क्लियर सर। आगे चलते हैं। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसीदास मानस मंदिर प्रदेश में कहां स्थित है? मथुरा, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी? तो इसका जो सही जवाब है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। क्लियर। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। 25 जनवरी को मनाते हैं मतदान दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 24 जनवरी को यूपी डे। क्लियर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 जनवरी, यानी ऑप्शन सी। चलिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? मैंने कल की वीडियो में यह भी प्रश्न आपको समझाया था। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। तो हम मैथ के अच्छे छात्र हैं, निकाल सकते हैं इसे। इसका जो प्रतिशत है वो आएगा 7.33%। क्लियर है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? जो उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है जुड़वा मछली और नदियों की धारा, ये कहां से चिन्ह लिया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा, दिल्ली गेट? तो इसका जो सही जवाब है रूमी दरवाजा। कौन सा? रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा जो है लखनऊ में है। कहां है रूमी दरवाजा? लखनऊ में। वहां से ये प्रतीक लिया है। क्लियर। चलिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा मैंने बताया था कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर, और छोटा हापुड़। अगर यही बात हम जनसंख्या में कर लें, जनसंख्या में
बड़ा इलाहाबाद और छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम है महोबा। महोबा। क्लियर? तो आप बता सकते हैं कि सर जी इसका आंसर ये है हापुड़। क्या है? हापुड़। चलिए, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, यानी सोनभद्र को स्पर्श करती हैं 2 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 राज्यों की सीमाएं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं जो सोनभद्र को छूते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। क्लियर? ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से लगते हैं। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए फिर आ गया, कितना अच्छा प्रश्न है। पलाश। इसका जवाब है पलाश। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? यह भी मैंने आपको बताया था, 12 सिंगा। 12 सिंगा। क्लियर? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75 जिले हैं। और सर आप कहोगे 18 मंडल हैं। कितने हैं? 18 मंडल हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? एनसीआर क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन लिख देता हूं। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कितने जिले हैं सर? 8 जिले हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कितने हो गए? 7। एक कौन सा रहेगा बताइए? बताइए कौन सा रह गया? जी हां, हापुड़। हापुड़। देखिए, मुजफ्फरनगर 1, मेरठ 2, बुलंदशहर 3, बागपत 4, शामली 5, गौतम बुद्ध नगर 6, गाजियाबाद 7, हापुड़ 8। तो उत्तर प्रदेश के एनसीआर में 8 जिले हैं सर। क्लियर है? तो इसमें कौन सा जवाब हो जाएगा हमारा? शामली। क्या हो जाएगा? शामली। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? बताइए। तो नेपाल से लगने वाले जिलों की संख्या है 7। 7 कौन कौन से बताएंगे आप? अरे बोलो। पीलीभीत, बहराइच, महाराजगंज,
बलरामपुर, और बताइए आगे। अरे बोलो। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, कितने हो गए? 6। और बताइए कौन सा रह गया है? और एक रह गया जिसका नाम है श्रावस्ती। श्रावस्ती। देखिए, एक पीलीभीत, 2 बहराइच, तीसरा महाराजगंज, चौथा बलरामपुर, 5वां लखीमपुर खीरी, 6वां सिद्धार्थनगर और 7वां श्रावस्ती। क्लियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराजगंज। क्या हो जाएगा? महाराजगंज। क्लियर? आगे चलते हैं। ये लीजिए, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? बताइए। 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो सर आप कहेंगे 24 जनवरी 1950। क्लियर? आगे, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड में 2 राज्य आते हैं, एक एमपी और एक यूपी। क्लियर? कुल 13 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? 13 जिले, जिनमें से यूपी के 7 और एमपी के 6 जिले हैं सर। क्लियर है? तो हमें पढ़ने हैं यूपी के। तो यूपी के बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले हैं? नंबर 1 महोबा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और ललितपुर। अब इनमें से कौन सा आया है? मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, महोबा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर। तो निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो आप कहोगे सर जी इसमें महोबा है। महोबा। और श्रावस्ती जो किससे लगा है? नेपाल से। कैसे लगा है भैया? नेपाल से। क्लियर है? आइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में होती है? यह प्रश्न मैं पहले बता चुका हूं, यह द्वारा छप गया है। तो इसका जो सही जवाब है आगरा से झांसी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग गया है? ये राष्ट्रपति शासन क्या होता है? अगर किसी राज्य की जो शासन करने की व्यवस्था है वो फेल होती है, तब वहां पर राष्ट्रपति, राज्यपाल की सहायता से राष्ट्रपति वहां का शासन करता है, उसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये आपातकाल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। क्लियर है? हां, तो आपातकाल की जो प्रक्रिया है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। क्लियर? हां, भारतीय संविधान में इसका वर्णन
भाग 18 में है। यहां अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है, तो आप बता दोगे सर जी ये 352 में है, और ये 356 में है, और ये 360 में है। आगे अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल कौन से देश से लिया गया है, तो वित्तीय आपातकाल लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से सर? अमेरिका के संविधान से। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि आपातकाल कहां से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा जर्मनी से। क्लियर है? आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में है। तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है भैया उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग गया। अच्छा हाँ, कितनी बार लग गया या ज्यादा बार सबसे, तो उत्तर प्रदेश कितनी बार? 10 बार। 10 बार लग गया। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो था 1951 में लगा था, 1951 में। क्लियर? और पंजाब राज्य में लगा। कहां लगा? पंजाब में। आगे चलते हैं सर। चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है? देखिए फिर आ गया प्रश्न, चाकुओं का शहर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रामपुर। किसे कहते हैं? रामपुर को। देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा। आइए इसे समझते हैं। सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो था वो 7 था। कौन सा था? 7 था, जो वाराणसी से कन्याकुमारी था। वाराणसी से कन्याकुमारी। क्लियर? इसमें श्रीनगर और जोड़ दिया, तो सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वर्तमान में उसका नाम है NH-44। 3700, यहां लिखता हूं मैं 3745 किलोमीटर के साथ। क्लियर है? 3745 किलोमीटर के साथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्लियर? चलिए, उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं? देखिए बरेली जो है, बताइए। हाँ, बरेली रामगंगा के तट पर है। क्लियर? आगरा यमुना के तट पर है, मथुरा यमुना के तट पर है, इटावा यमुना के तट पर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरठ सहारनपुर गंगा, सहारनपुर गंगा के तट पर है। अयोध्या सरयू, अयोध्या किसके किनारे है भैया? सरयू। लखनऊ, लखनऊ काय के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। बनारस गंगा के किनारे है, बनारस गंगा के किनारे है। और जौनपुर गोमती के किनारे है। क्लियर सर? चलिए आगे देखिए, शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कहां पर किया जाता है? अलीगढ़, मेरठ, हापुड़, मैनपुरी। बताइए। इसका सही जवाब है मैनपुरी। क्या है? शहीद मेला। शहीद मेला इसका आयोजन कहां होता है? मैनपुरी। सैयद सालार मेला, सैयद सालार मेला इसका आयोजन होता है बहराइच। आगे, हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक सुलह उत्सव, सुलह उत्सव इसका आयोजन आगरा। आगे, नककटैया मेला इसका बनारस, इसका आयोजन कहां होता है? बनारस। क्लियर है? आगे चलते हैं सर। अमौसी हवाई अड्डा प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? अमौसी एक स्थान का नाम है। अमौसी
जो लखनऊ में है। कहां है? लखनऊ। लखनऊ। और लखनऊ में जो हवाई अड्डा है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां है? लखनऊ में। क्लियर है? चौधरी चरण सिंह किसानों के अच्छे नेता थे। चौधरी चरण सिंह की याद में 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, दिसंबर मतलब 12 महीना मैंने लिख दिया यहां, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? किसान दिवस। क्लियर? जी हां, 23 दिसंबर को कौन सा दिवस? किसान दिवस। क्लियर? चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद में नहीं पहुंचे। आगे, बनारस में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर? तो अमौसी हवाई अड्डा आप कहां बताएंगे? लखनऊ। कहां बताएंगे? लखनऊ। क्लियर? हां, लखनऊ सॉरी, गोमती नदी के किनारे है। इलाहाबाद संगम के किनारे है, यानी गंगा यमुना सरस्वती। आगरा आपका यमुना के किनारे है और वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे है। आइए देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कुओं और नलकूपों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि का क्षेत्र सिंचाई होता है या भूमि की सिंचाई की जाती है? 55%, 60%, 66%, 70%। तो इसका जो सही जवाब है 66%। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए फिर आ गया प्रश्न, गंगा के मध्य मैदानी भाग में पाई जाने वाली कृषि योग्य मिट्टी कौन सी है? बताइए। मैंने बताया है गंगा के मध्य मैदानी की बात हो या सिंधु के मैदान की बात हो। क्लियर है? तो इसका आप सही जवाब लगाएंगे कांप मिट्टी। कौन सा? कांप मिट्टी। क्लियर है? देखिए, मैंने आपको 57 प्रश्न कराए और मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी जरूर समझ में आए होंगे। क्लियर? ऐसी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।